हे गाइस, दिस इज तमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छा टॉपिक समझने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मली किसी भी इंटरनेट पर आपको नॉर्मली देखने को मिलता होगा, कहीं भी सुनने को मिलता होगा। आज हम समझने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। एक्चुअली गवर्नमेंट बजट होता क्या है, कौन इसे लाता है, कब इसे लाता है, इस सभी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप काफी बार सुनते होंगे कि लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट बजट जो है वो आने वाला है, लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट बजट आने वाला है। क्या मतलब है इसका, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। सबसे मेन है गवर्नमेंट बजट। पहले हम समझते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। नॉर्मली आपको समझ में आता होगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बजट का मतलब है औसतन, मतलब एवरेज आपके एस्टिमेटेड खर्चे और रेवेन्यू होने वाले। मतलब क्या है कि आने वाली साल में जो हो गया उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। आने वाली साल में ऑन एन एवरेज मेरा कितना एस्टिमेटेड पैसा खर्च होगा, हमारा कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू आएगा, उसका अनुमान लगाना, उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट जब भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट अपना अपना बजट लेकर आती हैं, जिसमें बताती हैं हमारे इस फील्ड में आने वाले समय में इतना रेवेन्यू हो सकता है, हम इतना खर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये जो टाइम पीरियड होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उस ईयर में हम जितना खर्चा करने वाले हैं और जितना हमारा रेवेन्यू आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट होते हैं। बेसिकली इसमें 2 टाइप्स के बजट की बात होती है। कौन से हैं वो 2 टाइप? 2 टाइप्स के गवर्नमेंट की बजट बात होती है यहां पे। सबसे पहला होता है कैपिटल बजट और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। तो इसमें हम क्या, बजट में हमने देखा कि क्या एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बजट का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड जो भी हमारी रिसीट्स हैं, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ कैपिटल और रेवेन्यू, देखिए हमारे खर्चे हो रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उनको ना हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि वो किस नेचर के खर्चे हैं, उनका नेचर कैसा है खर्चे का। देखिए आप समझते हैं जैसे कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं और मैं कोई भी अपने घर पे जो राशन है वो खरीदने वाला हूं, या फिर मेरा टीवी का रिचार्ज या बिल का रिचार्ज, जो भी रिचार्ज है वो होने वाले हैं मेरे खर्चे। तो इन खर्चों को ना डिवाइड कर रखा है उन्होंने। क्या डिवाइड कर रखा है? पहला नेचर दे रखा है कैपिटल नेचर, दूसरा दे रखा है रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर में वो सारे खर्चे एंड एक्सपेंडिचर, देखिए दोनों चीजें इसके अंदर भी आएंगी। क्या है कि कैपिटल नेचर के अंदर 2 चीजें आएंगी। क्या आएगा? सबसे पहले आएंगी रिसीट्स एंड दूसरा आएगा एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रेवेन्यू नेचर के अंदर 2 चीजें आएंगी, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। इन्हें हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स, इन्हें हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, इन्हें बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्हें बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस खर्चे से मेरा खर्चा हुआ, ओके खर्चा हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड उन्होंने बताया कि भाई इतना खर्चा होने वाला है, 100 करोड़ खर्चा इस फील्ड में होने वाला है, इसमें होने वाला है। अब अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि मेट्रो बनेगी आगरा के अंदर, अब गवर्नमेंट बोल रही है आगरा के अंदर मेट्रो बनेगी, तो उसमें खर्चा होगा, ये बात है कि एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से क्या मेरी एसेट बढ़ेगी? कुछ एसेट बढ़ेगी क्या मेरी? हाँ, एसेट बढ़ेगी। क्या कि मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी, मेट्रो बढ़ेगी मेरी। तो जिस खर्चे से जो भी खर्चा हो रहा है उससे अगर मेरी एसेट्स पे फर्क पड़ रहा है या फिर लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट और लायबिलिटी आपको अच्छे से पता है कि जिस पर मेरा लीगल राइट है, जिस चीज पर राइट है उसे हम एसेट्स बोलते हैं, और जिस चीज को मैं वापस पे करना है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं लोन वगैरह ले रहा हूं या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ऐसा खर्चा कर रहा हूं जिससे मेरा क्या है, कुछ प्रॉपर्टी बढ़ रहा है, ठीक है ना, एसेट बढ़ रही है, उसे मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपोजिट, उसी के अपोजिट में अगर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है फिर भी खर्चा हो रहा है, जैसे सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जितने भी हैं उनको सैलरी वगैरह पे करना है, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा।
सिमिलरली कौन सी रिसिट्स, अब कौन सी रिसिट्स होंगी वो कैपिटल नेचर की होंगी, कैपिटल रिसिट्स होंगी, वो रिसिट्स कैपिटल रिसिट्स होंगी जिनसे या तो मेरी एसेट क्या हो, एसेट्स बढ़े या कम हो, या लायबिलिटी बढ़े या कम हो। देखिए कैपिटल में वो नेचर आता है जिसमें एसेट्स पे फर्क पड़े, लायबिलिटी पे फर्क पड़े। ऑब्वियस है एक्सपेंडिचर, जब हम खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है मेरी एसेट्स क्या होंगी, जब हम खर्चा करेंगे तो ऑब्वियस है कि एसेट्स मेरी इंक्रीज हो सकती हैं। सिमिलरली अगर पैसा आएगा तो ऑब्वियस है वहां पर एसेट्स हमारी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि एसेट्स को बेचेंगे जब भी क्या होगा, रिसिट्स आएगी। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे, इसका मतलब एसेट कम होंगी गवर्नमेंट की एसेट कम होंगी, लेकिन पैसा आएगा वो क्या है, कैपिटल रिसिट्स नेचर का है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि था गवर्नमेंट बजट का, आपको इतना समझ में आ गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट बजट एक्चुअली में लाता कौन है। तो आप सभी जानते हैं हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर का काम होता है ये कि वो गवर्नमेंट बजट को लाए। इसके लिए बहुत सारी टीम जो है पिछले 1 महीने या जो भी टाइम है उसके काम कर रही होती है। पूरे देश के अंदर सभी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी राज्य के विभाग हैं, उन सबसे बात की जाती है, तय किया जाता है कि आपके विभाग में कितना खर्चा इस साल हुआ है, उसके अनुमान पर आपको कितने पैसे की जरूरत है वो सारा तय किया जाता है। किस फील्ड के अंदर कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए किसी भी फील्ड में, किस राज्य को कितना पैसा चाहिए, उसके सारे अनुमान लगाए जाते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। निर्मला सीतारमण अभी इस गवर्नमेंट को बजट को लाने वाली है इस साल हमारे 1 Feb। आपको ये भी याद रखना है 1 फरवरी को, हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट लोकसभा के अंदर लाया जाता है राष्ट्रपति के सामने। लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेकर निर्मला सीतारमण इस बजट को लोकसभा में रखती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गवर्नमेंट बजट में। तो आप सभी को आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।